बुद्ध आज हमें माइंडफुलनेस मेडिटेशन सिखा रहे हैं। वितक्क संठान सुत्त मध्यम निकाय में बुद्ध अनाथपिंडक के आराम जेतुन में विहार करते थे। तब तथागत ने भिक्षुओं को संबोधित करते हुए इस माइंडफुलनेस मेडिटेशन को बताया। हमें भी इस ध्यान विधि के सहारे अपने चित्त में उठ रहे विकारों को, द्वेषों को, राग और मोह को किस तरह से खत्म करना है, इस पर ध्यान के जरिए ही हम सफलता पा सकते हैं। बुद्ध हमें माइंडफुलनेस मेडिटेशन के जरिए आज इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं कि अगर मन में किसी बात को लेकर राग पैदा होता है, द्वेष पैदा होता है, मोह पैदा होता है और अकुशल विचार पैदा होते हैं, तो भिक्षु को उन अकुशल विचारों को छोड़कर कुशल विचारों को मन में पैदा करना चाहिए। कैसे कुशल विचारों को मन में पैदा करेंगे? तो बुद्ध कहते हैं कि जैसे एक राजमिस्त्री होता है, वह बारीक से बारीक रेत में से भी मोटी मोटी रेत को अलग निकाल लेता है। बारीक से बारीक रेत से मोटी रेत अलग कर लेता है और उससे अपना काम चला लेता है। मोटी को अलग कर लेता है, पतली को अलग कर लेता है। इसी तरह से इस राजमिस्त्री की तरह हमें भी अपने चित्त में से उठ रहे यह राग, द्वेष और मोह वाले विचारों को अलग करके इसकी जगह कुशल विचारों को मन में पैदा करना चाहिए। कैसे पैदा करेंगे? एक बार की बात है कि एक आदमी ने अपने बूढ़े बाप को, जो कि बीमार अवस्था से थोड़ा ठीक हुए थे, यह सोचा कि इनको किसी पहाड़ की यात्रा पर ले जाना चाहिए ताकि इनका मन थोड़ा सा लग सके, थोड़ा इनको अच्छा सुखद अनुभव हो। तो उस आदमी ने अपने पिता के साथ पहाड़ी यात्रा की। वह एक पहाड़ पर गए, वहां झरना बहता था, वहां सुंदर सुंदर फूल खिले थे। वहां सामने पर ही पहाड़ में सुबह सुबह की धूप बर्फ पर लगती थी, तो चमकीली बर्फीली पहाड़ बहुत ही मनमोहक दृश्य दिखाई देता था। सूरज का उगना बहुत ही अद्भुत बात थी। पहाड़ों से बर्फ की चट्टानों के बीच से सूरज का निकलना, पहली किरण उस बर्फीली चट्टान पर पड़ती थी, स्वर्णिम किरण बन जाती थी। अद्भुत दृश्य था।
नदी बहती थी, नदी की आवाज़, कलकल की आवाज़ और पक्षियों की चहचहाहट, मनमोहक दृश्य था। बेटे ने बाप को वहाँ एक अच्छे होटल में ठहराया और दोनों ही सुबह-सुबह घूमने के लिए निकले। लेकिन पिता, क्योंकि लंबी बीमारी के बाद घर से बाहर निकले थे और पूरी जिंदगी का अनुभव भी ऐसा था कि एक म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मजिस्ट्रेट थे वो। पूरी जिंदगी उन्होंने साफ सफाई पर ध्यान दिया था। यहां भी उनका पूरा ध्यान उस इलाके में कहां कहां गंदगी है वहीं गया और वो बेटे से कहने लगे कि देखो यहां कितनी गंदगी है, देखो यहां लोगों ने पिकनिक मनाकर, खाना खाकर जूठे पत्तल ऐसे ही फेंक दिए हैं। प्लास्टिक की बोतलें देखो किस तरह से नाली को बंद किए हुए हैं। लोगों ने थूक थूक कर तंबाकू, पान, गुटखा किस तरह से सड़कों को खराब किया हुआ है। उनका ध्यान वहीं जाता। बेटे ने कहा कि पापा सामने देखो, सूरज बर्फ की चट्टान से बाहर निकल रहा है और उसकी पहली किरण उन बर्फीले पहाड़ों पर पड़ रही है। देखो कितना स्वर्णिम शिखर दिखाई दे रहा है और इन पक्षियों की चहचहाट देखो, बगुलों की यह कतारें आसमान में, कितना खूबसूरत दृश्य दिखाई दे रहा है। बगुलों पर सूरज की पहली किरण पड़ती तो वह भी स्वर्णिम बन जाते। लेकिन पापा का ध्यान फिर बाहर आ जाता, फिर वहीं चला जाता। इस तरह से बेटा समझदार था। वो पापा को पूरी जिंदगी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में नौकरी करते हुए जिस तरह से वो साफ सफाई पर ध्यान दिया करते थे, जिस तरह से वो शहरों की सफाई और उसके बारे में बात किया करते थे घर में, वही उनके दिमाग में घूम रही थी। लेकिन बेटा समझदार था, वो इन बातों को समझता था कि पिता का ध्यान साफ सफाई की तरफ ही जाने वाला है यहाँ भी। फिर पापा को वह नदी के किनारे ले गया और उसने कहा कि देखो पापा, कितनी खूबसूरत मछलियां अंदर दिखाई दे रही हैं इस साफ खूबसूरत पानी में। इस तरह से वो बार बार अपने पिता का ध्यान डाइवर्ट करता कि किसी तरह से उनका ध्यान कुदरत के उस उन नज़ारों में लगे, ताकि वो उस अपनी पुरानी आदत से बार बार जहां उनका ध्यान भटक जाता वहां से वो बाहर आ सकें। और कितने कितनी लंबी यात्रा करने के बाद वो उस पहाड़ी स्थान पर पहुंचे थे जहां वो दोबारा पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे कोई नहीं जानता, क्योंकि बीमारी बहुत लंबी थी, उम्र भी हो चुकी थी। लेकिन अब वो स्वस्थ हुए थे, शरीर भी काम कर रहा था, किसी तरह से वहां तक पहुंचे थे। तो उस वक्त का पूरा पूरा उपयोग कर लिया शायद, बजाय इसके कि वहां भी कहाँ सफाई नहीं है, कहाँ गंदगी है, इस बात पर ध्यान देने के बजाय क्या वहां अद्भुत है, उस अद्भुत को
अपने अंदर बैठाया जाए, उस अद्भुत, उस कुदरत के नज़ारे के साथ अपने जीवन को, अपने मन को शांत किया जाए, स्वच्छ किया जाए, सुंदर किया जाए। यह मनुष्य के अपने हाथ में है। तो बुद्ध कहते हैं कि जिस तरह से एक राजमिस्त्री बारीक से बारीक बालू में से भी मोटी मोटी अपने काम की अलग से निकाल लेता है, इसी तरह से मनुष्य को भी अपने मन में से राग, द्वेष, मोह वाले अकुशल विचारों, अकुशल ख्यालों को अलग निकालकर उनकी जगह कुशल ख्याल, कुशल विचारों को पैदा करना चाहिए। माइंडफुल मेडिटेशन। दूसरी बात बुद्ध कह रहे हैं कि अगर कोई भिक्षु कुशल संबंधी विचारों को नहीं पैदा कर पा रहा है, नहीं छोड़ पा रहा है, छोड़ना चाहता है, फिर वह अकुशल विचार, वितर्क उत्पन्न होते ही हैं, तो बुद्ध कहते हैं कि भिक्षु को फिर उन वितर्कों के दुष्परिणामों की जांच करनी चाहिए। अगर कभी कोई ऐसा ख्याल, ऐसा विचार न चाहते हुए भी बार बार पैदा हो रहा है, उसके दुष्परिणामों की जांच करनी चाहिए। बेटा पिता को पहाड़ पर ले गया लंबी बीमारी के बाद, और पिता वहां भी अपने पूरे जीवन के उन्हीं अनुभवों के कारण, उन्हीं आदतों के कारण साफ सफाई नहीं होने, कहाँ नहीं है, इन्हीं बातों पर ध्यान दिया करता। और जब भी बेटा बाप के माइंड को डाइवर्ट करता कि देखो पहाड़ पर सूरज की पड़ती हुई पहली किरण कितनी अद्भुत है, कितनी स्वर्णिम, थोड़ी देर माइंड डाइवर्ट होता, वहां जाता और फिर लौटकर साफ सफाई पर, गंदगी पर फिर आ जाता लौटकर। जब ऐसा होता ही है तो बुद्ध कहते हैं कि फिर दुष्परिणामों की जांच करनी चाहिए। तब बेटा बाप से कहता कि पापा हमें मन को शुद्ध रखना है, हमें मन को, आज हम इस पहाड़ पर आए हैं क्योंकि हम अपने मन को इस पहाड़ की खूबसूरती से भर लेना चाहते हैं, ताकि हमें अस्पताल में जो भी हमने दिन बिताए हैं, जो भी हमने लंबी बीमारी के बाद दुख सहा है, लंबी बीमारी का दुख सहा है, यह दुख अब हमें दोबारा याद ना आए, इसलिए हम पहाड़ पर आए हैं। तो पहाड़ में यहाँ की खूबसूरती, यहाँ की यह नदी की बहती हुई आवाज, यह पक्षियों की चहचहाहट, यह स्वर्णिम किरण पड़ती हुई सामने सफेद चादर सी बिछी है बर्फ की, उस पर सूरज की, इसका आनंद लेना चाहिए, बजाय इसके कि हम यहाँ फिर बीमार हो जाएं। क्योंकि फिर अगर हम यहाँ यही देखते रहेंगे कि लोग यहाँ कैसे आते हैं, यहीं पिकनिक मनाकर यहाँ गंदगी कर जाते हैं, यहीं प्लास्टिक की बोतलें फेंक जाते हैं, पानी पीकर बोतलें फेंक जाते हैं, यहाँ सब गंदगी मचा कर चले जाते हैं। अगर हम इन्हीं बातों को देखते रहे तो यह दुष्परिणाम इसका यह होगा कि हमारा मन फिर अशांत हो जाएगा और फिर हम द्वेष से भर जाएंगे इन लोगों के प्रति जो यहाँ गंदगी करके गए हैं। यह काम हमारा नहीं है कि हम गंदगी करके जो लोग गए हुए हैं अब उस पर विचार करें, यह काम हमारा नहीं है। हम इस काम को करने के लिए इस गंदगी को देखकर द्वेष अपने मन में पैदा करने के लिए यहाँ नहीं आए हैं। इस गंदगी को देखकर हम उन लोगों को कोसने के लिए यहाँ नहीं आए हैं। हम यहाँ आए हैं अपने मन को शांत करने के लिए,
हम यहाँ आए हैं क्योंकि यह अद्भुत नज़ारा देखकर हमारा मन शांत होगा। यह अद्भुत नज़ारा जो हमने पहली बार देखा है। इससे पहले हम शहर की ज़िंदगी जी रहे थे। पूरी ज़िंदगी हमने शहर में बिताई है। तो बेटा, बाप को अपने इन मन में उठ रहे वितर्कों, द्वेष, क्रोध और मोह, राग जैसे वितर्कों के दुष्परिणामों के बारे में बता रहा है कि दुष्परिणाम जब इसके पैदा होंगे तो फिर हम बीमार हो सकते हैं। और हम यहाँ बीमारी को दोबारा से लेने के लिए नहीं आए हैं। हम इस पहाड़ पर लोगों ने क्या गंदगी मचाई है यह देखने नहीं आए हैं। इसलिए यही बात बुद्ध हमसे कहना चाह रहे हैं कि हमें दुष्परिणामों की जांच करनी चाहिए। अगर वितर्क, अगर ख्याल अकुशल उत्पन्न होता ही है तो यह प्रश्न बार बार पूछा भी गया है कि बार बार मन में फिर वही विचार आते हैं, कैसे इनसे मुक्ति पाई जा सके। तो बुद्ध कहते हैं कि दुष्परिणामों की जांच करनी चाहिए कि दुष्परिणाम क्या होंगे। जो बार बार यह वितर्क, यह अकुशल ख्याल, यह अकुशल भाव पैदा हो रहे हैं, अकुशल बातें, बार बार यह ख्याल मन को घेर लेता है, तो इसके दुख को और इसके दुष्परिणामों को हमें आगे रख लेना होगा। जैसे ही हम उन दुष्परिणामों को आगे रखेंगे तो फिर से हमारा ध्यान कुशल विचारों पर चला जाएगा, कुशल बातों में चला जाएगा। बुद्ध एक उदाहरण से समझाते हैं इस बात को। बुद्ध कहते हैं कि अगर कोई जवान स्त्री हो, सज धज कर तैयार होकर घर से बाहर निकल रही हो, अचानक कोई मरा हुआ कुत्ता या मरा हुआ सांप या कोई और गंदगी उसके शरीर पर टच हो जाए तो उसके अंदर किस तरह से घृणा पैदा होती है, वो किस तरह से अपने को बचाती है और किस तरह से भागती है ताकि वह गंदगी उसके कपड़ों पर न लग जाए, ताकि वो गंदगी नाक के रास्ते, वो दुर्गंध उसके अंदर न जाए। वो किसी तरह से मुंह ढककर, नाक ढककर, किसी तरह से अपने शरीर को बचाती हुई, अपने कपड़ों को बचाती हुई वहां से निकल पड़ती है। इसी तरह से बुद्ध कहते हैं कि हमें इस तरह के घृणास्पद विचारों को जो उठते ही हैं, बच बचकर बार बार उठते हैं, तो उनसे इसी तरह से बचकर भागने की जरूरत है। उन वितर्कों को, उन ख्यालों को इसी तरह से हमें उनसे बचकर निकलना है। बुद्ध तीसरी बात माइंडफुल मेडिटेशन में हमसे कहते हैं कि यदि अकुशल ख्याल उत्पन्न होते ही हैं, जांचने के बाद भी, दुष्परिणामों के बाद भी, तो उन विचारों को याद में ही नहीं लाना चाहिए। अगर वो याद भी आ रहे हैं तो उनको फिर भुला देने की कोशिश करनी चाहिए, फिर अपने आप को डाइवर्ट कर लेना चाहिए। बुद्ध एक उदाहरण से समझाते हैं कि जिस तरह से कोई आंखों के सामने कुछ ऐसी चीज आ जाए जो नहीं देखने योग्य, तो हम तुरंत आंख बंद कर लेते हैं। इसी तरह से भिक्षु को
अपने विचारों को जांचते हुए उन विचारों की तरफ से आंख मूंद लेनी चाहिए जो घृणास्पद हैं, जो राग, द्वेष और मोह में फंसाने वाले। ऐसे ही आंख मूंद लेनी चाहिए और दूसरी ओर देख लेना चाहिए। आपने देखा ना, जब कोई विभत्स तस्वीर दिखाई देती है तो उस विभत्स नजारे से मनुष्य अपनी आंख या तो मूंद लेता है या अपने आप को दूसरी तरफ तुरंत मुंह मोड़ लेता है। ऐसे ही इन विचारों से, इन वितर्कों से मुंह मोड़ लेना चाहिए। यही माइंडफुलनेस मेडिटेशन है। बुद्ध मध्यम निकाय में यह बात हमसे कह रहे हैं, वितक संठान सुत्त में। कैसे यह वितर्क, कैसे यह ख्याल, बुरे ख्याल, बुरी बातें जो बार बार मन में घर कर लेती हैं, कैसे उनसे बचा जाए। बुद्ध चौथी बात हमसे कह रहे हैं कि अगर मन में न लाने, मन में न करने वाले राग, बुरे ख्याल उत्पन्न फिर भी हो रहे हैं तो भिक्षु उन ख्यालों के संस्कार का संस्थान मन में करे। कैसे कैसे मन में करे? बुद्ध कहते हैं कि संस्कारों को ही पकड़ो। कैसे पकड़ेंगे संस्कारों को? बुद्ध एक उदाहरण से समझाते हैं। बुद्ध कहते हैं कि अगर कोई आदमी तेज चल रहा हो और तुरंत उसे ख्याल आ जाए कि वो इतना तेज क्यों चल रहा है, उसे थोड़ा धीरे चलना चाहिए और वो धीरे चलने लगे। बस इतनी सी बात है। जैसे ही ख्याल आए कि मन में यह वितर्क क्यों उठा है, यह बुरा ख्याल क्यों उठा है, तुरंत यू टर्न कर लो। जैसे ही ख्याल उठे कि मैं इतनी तेज क्यों चल रहा हूं, और तुरंत आदमी धीरे चलने लगे। और जब धीरे चल रहा हो तो उसको तुरंत ख्याल आई कि मैं क्यों चल रहा हूं, मैं क्यों न बैठ जाऊं, और वो बैठ जाए। हमारे साथ भी तो यही होता है। जब हमें लगता है कि हम थक गए हैं, क्यों न बैठ जाएं, और हम बैठ जाते हैं। और जब हमें लगता है कि हम बैठे हुए हैं, क्यों ना हम लेट जाएं, हम लेट जाते हैं। इतनी मन में स्फूर्ति चाहिए। मन में इस स्फूर्ति से इतनी क्विकनेस चाहिए मन में कि जैसे ही विचार आए तुरंत यू टर्न ले लिया जाए। उसके साथ एक पल भी रुकना व्यर्थ है, क्योंकि एक पल में ही वो हमें पूरी तरह से ग्रसित कर सकता है, हमें भटका सकता है, हमें मार्ग से बहुत दूर कर सकता है। इसलिए तुरंत ही यू टर्न लेना है। बुद्ध ने इरियापथ के जरिए हमको यह समझाया, शारीरिक गति को किस तरह से होशपूर्वक, माइंडफुल होकर देखना है। अब बुद्ध हमें पांचवी बात बता रहे हैं माइंडफुलनेस मेडिटेशन में। अगर बुरे ख्याल संस्कारों को देखने के बावजूद भी घर कर रहे हों तो मनुष्य को चाहिए कि वो तुरंत ही उस बुरे ख्यालों को मन से हटाने के लिए
ऐसे करे जैसे एक बलवान पुरुष किसी दुर्बल पुरुष को सिर से पकड़कर या कंधे से पकड़कर दूर फेंक दे, निष्पीड़ित कर दे, संतापित कर दे। ऐसे ही अगर कोई वितर्क, कोई ख्याल, संस्कार मन में बार बार आ रहा है और प्रयास करने के बाद भी नहीं जाता, तो बेहतर यही है कि फिर उसको ऐसे ही, जिस तरह से बलवान पुरुष, कोई ताकतवर आदमी किसी कमजोर आदमी को सर से पकड़कर दूर फेंक दे, झटक दे। जानते हो ऐसा कैसे होता है? आपने देखा होगा बहुत से लोग आपके ही जानने वालों में ऐसे होंगे जो इस तरह से झटकते हैं अपनी बुरी आदतों को कि फिर पूरी जिंदगी उस तरफ देखते भी नहीं। आपने बहुत से लोगों को देखा होगा जिन्होंने सिगरेट छोड़ी। एक दिन उन्होंने सिगरेट फेंक दी अपने हाथ से, खुद से। पहले जलाई, थोड़ी पी और मन में विचार आया कि ये क्या है, मैं इसके बिना रह नहीं सकता। ऐसी ही कुछ घटना घटी। एक बार बस में एक यात्री सफर कर रहा था। उसी बस में वो बस हरिद्वार जा रही थी और हरिद्वार जाने के लिए ही वह यात्री बस में बैठा था। और उसी में एक भगवा कपड़े पहने एक सन्यासी भी यात्रा कर रहा था हरिद्वार जाने के लिए। और वह आदमी और वह सन्यासी दोनों एक ही सीट पर बैठ गए। स्टेशन से बस हरिद्वार के लिए रवाना हो गई। थोड़ी ही देर में उस आदमी को तो सिगरेट पीने की आदत थी, उसने सिगरेट जलाई और पीनी शुरू कर दी। उस सन्यासी ने उसके हाथ से सिगरेट पकड़ी और उससे पूछा कि क्या मैं इसको फेंक दूं? क्या मैं तुम्हारी इस आदत को फेंक दूं? और मैं तब फेंकूंगा जब तुम मुझे यह पक्का कर दोगे कि हाँ, यह मेरी बुरी आदत है और मैं इसको छोड़ने के लिए प्रयास कई बरसों से कर रहा हूं। अगर तुम यह मानते हो कि यह बुरी आदत है, तो आज मैं तुम्हारी इस बुरी आदत को अभी एक ही झटके में आपके मन से बाहर निकाल दूंगा। तुम्हें स्वीकार है? उसने कहा, हाँ, मुझे स्वीकार है। मैं बहुत सालों से इसको, बुरी आदत को छोड़ने की फिराक में हूं, लेकिन छोड़ नहीं पाता। उसने उस सिगरेट को खिड़की के रास्ते बाहर फेंक दिया और उससे कहा कि लो, आज से मैंने तुम्हारी आदत को बाहर फेंक दिया। और उस आदमी ने तब से पूरी जिंदगी सिगरेट नहीं पी। और जब भी उसको वह वाकया याद आता, जब भी वो इंसिडेंट याद आता, तब उसकी आंखें भर जाती कि कोई व्यक्ति ऐसा मिला एक दिन, उसके बाद भी नहीं मिला, उससे पहले भी नहीं मिला था, जिसने पल भर में उसको उसकी आदत से मुक्त कर दिया, बुरी आदत से मुक्त कर दिया, जिसके लिए वो सालों से पीड़ित था, सालों से प्रयासरत था, लेकिन कभी छोड़ नहीं पाता था। इसी तरह के बहुत से लोग आपने देखे होंगे जो एक झटके में शराब छोड़ देते हैं, एक झटके में चाय पीना छोड़ देते हैं, एक झटके में अपनी न जाने कितनी बुरी आदतों को ऐसे ही छोड़ देते हैं और फिर उसके बाद कभी उस तरफ देखते भी नहीं। बुद्ध माइंडफुलनेस मेडिटेशन में, इस मध्यम निकाय में
वितक्क संठान सुत्त में हमको बता रहे हैं कि जब संस्कारों को देखने के बावजूद भी वह फिर से मन में वो वितर्क हावी होने लगे, तो फिर उसको ऐसे ही दरकिनार कर देना चाहिए जैसे एक बलवान पुरुष दुर्बल पुरुष को सिर से पकड़कर दूर फेंक देता है, अलग कर देता है। इस तरह से संस्कार चला जाता है। बुद्ध ने माइंडफुलनेस मेडिटेशन के यह 5 तरीके हमें बताए, जिसके जरिए हम मन में उठ रहे राग, द्वेष, मोह, बुरे ख्याल और बुरी आदतें जो हमसे नहीं छूट पाती, उसको 5 तरीके से छोड़ने को बताया है। हमें भी इस माइंडफुलनेस मेडिटेशन से फायदा उठा लेना चाहिए। नमो बुद्धाय।